नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ठीक है, आप सभी को मैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। ठीक है, ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो प्लीज मुझे बताएंगे एक बार। ठीक है, आवाज बिल्कुल अच्छे से सही आ रही है? सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, शानदार है, जबरदस्त है? ठीक है, ओके, सब बढ़िया है। ठीक है, हम लोगों के बच्चे मौलिक कर्तव्य पूरे नहीं हुए थे, है ना? जो फंडामेंटल ड्यूटी चल रही थी वो इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी ही हो पाए थे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ईश्वर का नाम लेके। चलिए, सब लोग अच्छे हैं ना? सब बढ़िया है? सब लोग शानदार हैं? प्लीज एक बार बताएंगे। ठीक है। नहीं यार, वॉइस अब तो कम नहीं आ रही होगी, अब तो वॉइस बहुत बढ़िया होगी भाई। ठीक है, अब मैंने सेनाइजर वाला माइक लगा लिया, अब तो ठीक होगी, अब कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर, ठीक है ना? ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्लीज एक बार सब लोग आ जाएंगे। ड्यूटीज। ठीक है, हम लोग इसे कहेंगे बच्चे, हिंदी में क्या बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को? मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ऐसी आएगी, तो इसमें आप है ना, कुछ दिन मैनेज करिएगा, फिर धीरे 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 ये जो डिजिटल बोर्ड है इसके प्रो हो जाएगी मेरी राइटिंग, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, है ना? जी, आइए। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्त, देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं, है ना? ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको हमने फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा है। हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में कमेटी गठित की, जिसका काम यह था कि वो इस पूरे संविधान का विचार विमर्श करे और बताए कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान में अगर और शामिल हो जाएं तो संविधान ज्यादा रीजनेबल हो जाएगा। जी, है ना? संविधान ज्यादा रीजनेबल हो जाएगा, हमारा संविधान ज्यादा बेटर हो जाएगा, पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, बेटा क्या नहीं बता रहा मैं, 1 मिनट रुको। जी, है ना जी, क्लियर है? आइए। तो बच्चे, ये सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, है ना? ये ध्यान रखना है कि भाई ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे, नहीं थे, है ना? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं, ये मूल संविधान में थे ही नहीं बच्चे ये। फिर हमने इनको कैसे जोड़ा बच्चे? तो इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, अनुशंसाओं के आधार पर आधार पर
इनको बेटा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चे, ये मूल संविधान में थे ही नहीं। ठीक है ना, ये मूल संविधान में नहीं थे और इनको हमने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर शामिल किया है। ठीक है, हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा सरदार स्वर्ण सिंह से कि भाई आप पूरे संविधान पर विचार विमर्श करो, उसके पूरे का अध्ययन करो, और संविधान का अध्ययन करने के उपरांत आपको लगता है कि भाई ये प्रोविजन संविधान में शामिल किए जाने चाहिए, आप उन प्रोविजंस को, ठीक है, शामिल करो। आप उन सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल करो जी। तो फिर सरदार स्वर्ण सिंह साहब कहते हैं कि जिस तरह से मौलिक अधिकार हैं, ठीक वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में होनी चाहिए। अभी जो मौलिक कर्तव्य है ना बच्चे, ठीक है, कहा यह जाता है कि हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं, लेकिन यह बात हकीकत है कि मौलिक कर्तव्य एक्चुअली समाजवादी देशों की एक प्रमुख व्यवस्था होती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पाए ही समाजवादी देशों में जाते हैं। भाई डीपीएसपी कंप्लीट हो गए थे, कहां पर हो आप? इसका मतलब है कि अभी आप नींद से जागे नहीं हो। डीपीएसपी कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य जो है ये समाजवादी देशों की पहचान होती है। कर्तव्य समाजवादी देशों की पहचान होती है। पहचान होती है और हमने इसे भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है। हमने इसको भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात बच्चे, है ना? अब देखो, सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में अंतर क्या होते हैं, पहले आप अंतर समझो। एक तरफ मैं लिख देता हूं फंडामेंटल राइट्स, है ना बाबू, फंडामेंटल राइट्स। ये है मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं बच्चे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोग भी समझना चाह रहे होंगे कि सब दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतरों को समझाओ, है ना, क्योंकि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन बच्चे इनमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे, तो ये राज्य की सीमाओं पर अंकुश लगाते हैं फंडामेंटल राइट, हाँ या ना? बताओ मुझे जी भाई। तो मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट क्या है भैया? ये फंडामेंटल राइट राज्य की सीमाओं पर, राज्य की सीमाओं पर अंकुश लगाते हैं। राज्य की सीमाओं पर अंकुश लगाते हैं, है ना बच्चे? लगाते हैं, और और ठीक है ना, व्यक्तियों को, व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, करते हैं। ठीक है,
अब मेरे प्यारे बच्चे ये बात समझनी है कि ये व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, है ना। व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, जिससे कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, है ना बाबू, ये बात है कि नहीं सही है, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, विकास कर सके। मौलिक अधिकारों के बारे में तो हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और मौलिक अधिकारों के बारे में सारी चीजें हमारी क्लियर भी हैं। हमें इतना भी पता है कि इनकी जो प्रकृति है ये नकारात्मक है, नकारात्मक है, लेकिन ये इन्फोर्सिएबल है, ये प्रवर्तनीय है। बेशक इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है लेकिन ये कैसे हैं, प्रवर्तनीय है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पर चलते हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों पर। मौलिक कर्तव्य बेसिकली बच्चे ये व्यक्तियों को कुछ कर्तव्य आरोपित करते हैं, है ना। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है बच्चे, ये ध्यान रखना है केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है बच्चे, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात, केवल व केवल। और ये व्यक्तियों को बच्चे कुछ कर्तव्य आरोपित करते हैं उनके ऊपर, और वो कर्तव्य इसलिए कि व्यक्ति जो है ना देश के प्रति, ठीक है ना, समाज के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तो इसके माध्यम से व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, इसके माध्यम से व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, किए गए हैं। ठीक है बाबू, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसके माध्यम से क्या किया गया है बेटा, व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, ठीक है, जिससे कि वह देश समाज के प्रति, ठीक है, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। तो बेटा ये सकारात्मक है, ठीक है, ये कैसे हैं, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, लेकिन ये अप्रवर्तनीय है। ये सकारात्मक है लेकिन ये कैसे हैं, ये अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है। बेटा आदित्य, आप बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, बुक कब आएगी, जब भी आएगी आपको पता चल जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, मैं हूं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है जिस चीज की, वो है यहाँ पर जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो बेटा, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक बात मैं लिख रहा हूं और इसको समझना कि भाई अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। आप समझ में, लेकिन बच्चे अब आपके समझ में नहीं आ पाएगा कि कैसे। मैंने ये बात लिख दी कि भाई अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, साहब कैसे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, इसका भी एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आप में से कोई एक भैया है, ठीक है, विपिन चौधरी साहब। बेटा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं बताता हूं, है ना, ये भी बताता हूं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देखा करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख के हमारा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हाँ, है ना जी, तो आप भी देखा करो। अब यहां पर देखो, तो अधिकार और कर्तव्य जो है वह दोनों एक दूसरे के बेटा पूरक होते हैं। कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बच्चे, ये मैं बताता हूं। जैसे विपिन नाम लिया था मैंने, विपिन की सिस्टर की शादी है, ठीक है, विपिन बेटा समझना, आपकी सिस्टर की शादी है और आप चार भाई हैं, चार भाइयों में इकलौती बहन है आपकी, है ना। आपके पिताजी ने आप चारों भाई बुलाए और कहा कि बेटा देखो एक ही बहन है, धूमधाम से शादी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनका बहुत शानदार निर्वहन करना है। और पिताजी ने चारों को बुलाकर
मान के चलिए एक विपिन है, एक राम है, एक श्याम है और एक अशोक है। ठीक है, चारों भाइयों को बुलाकर विपिन को जिम्मेदारी दी, मतलब कर्तव्य आरोपित किया विपिन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे संविधान के द्वारा आरोपित किए गए कर्तव्य हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं इसके माध्यम से। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा बेटा, है ना, संविधान के द्वारा कर्तव्य आरोपित किए गए हैं ये। संविधान के द्वारा एक कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। तो ऐसे ही पिताजी यहाँ पर संविधान है, ठीक है, और आप सब लोग कौन है? नागरिक हैं। तो पिताजी ने विपिन को बुलाया और विपिन से कहा कि विपिन बेटा तेरा काम ये है, हलवाई को किसी भी सामान की जरूरत पड़े, मटर खत्म हो जाए, खोआ खत्म हो जाए, दूध कम पड़े, छाछ कम पड़े, ठीक है, पनीर कम पड़े, या फिर कोई मसाला, तो तुरंत उसे पूरा करना है। ठीक है, विपिन को बोल दिया। अशोक को बोल दिया कि अशोक जैसी बारात आए तो बारातियों का स्वागत पान पराग के साथ करना है भाई। ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बढ़िया। और बारात चढ़ने से लेकर दरवाजे तक पहुंचने तक पूरी जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, बढ़िया तरीके से बैंड बाजा गुजरवाना, कोई भी हुड़दंग ना करे, शांति वगैरह सब बनाए रखना, ये तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी का एक और बुला लिया, राम। राम को कहा कि राम तू आ। राम से कहा कि भाई देख टेंट वाले की जिम्मेदारी तेरी है जी। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो राम से कहा देख टेंट वाले की जिम्मेदारी तेरी है, टेंट वाले को लगे कि ये कमी है, ठीक है, तुरंत उस कमी को दूर करना है। अगर टेंट वाले ने कहा कि साहब ये चीज लेकर आनी है, तो तुरंत जाके तुझे वो वाली चीज लेकर आनी है जो भी टेंट वाला बोल रहा है। तो मतलब टेंट वाले का हर एक डिमांड ये तुम्हें पूरा करना है, ये उसको दे दिया। ठीक है, ये काम दे दिया। ठीक है, अब कर्तव्य तो आरोपित कर दिया विपिन के ऊपर। हलवाई ने उधर से कहा विपिन बाबू, विपिन कहते हैं हाँ साहब, कि फटाफट से 4 किलो पनीर, 5 किलो खोआ, इतनी मटर और ये सब लेके आओ। अब विपिन के ऊपर कर्तव्य तो आरोपित कर दिया, विपिन तैयार भी है, लेकिन विपिन को अधिकार नहीं दिया। और अधिकार क्या है बेटा? रुपया पैसा। तो विपिन को अधिकार नहीं दिया। तो जब विपिन को अधिकार नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए मैंने लिखा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य आरोपित कर दिए जाएं, अधिकार न दिए जाएं, ठीक है, तो ऐसे कर्तव्य निरर्थक हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं अधिकार विहीन कर्तव्य। मेरी बात समझना बच्चे, कैसे होते हैं? अधिकार विहीन कर्तव्य पूरी तरह से निरर्थक होते हैं। ठीक है, क्योंकि रुपया दिया नहीं तुमने विपिन को, और विपिन से कह दिया कि भाई हलवाई को किसी भी सामान की जरूरत हो तो तुरंत ला के, अब कहां से लाएगा वो बेचारा, है, क्योंकि आएगा सब कुछ रुपया पैसा से ही। तो इसलिए अधिकार नहीं दिए, कर्तव्य दे दिए, तो अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। लेकिन बच्चे, अगर कर्तव्य आरोपित ना किया जाए, कर्तव्य विहीन अधिकार, दूसरी कंडीशन कैसी है? दूसरी कंडीशन है कर्तव्य विहीन अधिकारों की कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है, ये आप समझना। जैसे ठीक है, विपिन के पिताजी ने विपिन को 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया, ठीक है, 1 लाख रुपए दे दिए मतलब अधिकार दे दिए, अधिकार दे दिए, 1 लाख रुपया दे दिया विपिन के पापा ने विपिन को, लेकिन ये नहीं बताया कि 1 लाख रुपए का करना क्या है। अब शाम को विपिन के दोस्त आए। अब जब विपिन के दोस्त आए तो विपिन के दोस्त कहने लगे, यार विपिन बहन की शादी है, इकलौती बहन है यार, ठीक है, ठीक है, जा रही है हंसी खुशी, खूब बढ़िया जीजा जी हैं, बढ़िया जॉब करते हैं, सरकारी अफसर हैं, तो यार ऐसे पे पार्टी हो जाए। विपिन ने कहा कि चल ठीक है। 6-7 दोस्त थे विपिन के, विपिन की जेब में 1 लाख रुपए पड़ा ही था, विपिन गया ठेके पे। ठीक है, और जिसकी जो भी डिमांड थी उसको फुलफिल करने लगा। उसने कहा कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर मेरी बात समझना, तो विपिन के पापा ने 1 लाख रुपए तो दे दिए, अधिकार तो दे दिए, लेकिन कर्तव्य आरोपित नहीं किया कि भाई तुझे इन 1 लाख रुपयों को खर्च करना है बहन की शादी में। ठीक है, अगर हलवाई को जरूरत हो उसके लिए, टेंट वाले को जरूरत हो उसके लिए, किसी और चीज के लिए, तो कर्तव्य आरोपित नहीं किए, अधिकार दे दिए। तो इसलिए कर्तव्य विहीन अधिकार जो होते हैं वे बेटा निरंकुशता पैदा करते हैं, निरंकुशता पैदा करते हैं, पैदा करते हैं।
कर्तव्यहीन अधिकार क्या करते हैं? निरंकुशता पैदा करते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमने भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया। केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों पर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं संविधान के द्वारा, सकारात्मक है लेकिन ये नॉन इन्फोर्सिबल है, इनको आप लागू नहीं करवा सकते। मौलिक अधिकार जो है बच्चे, अब आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे, आप यही एग्जाम्पल देना कि अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है। मेरी जेब में आज 1 लाख रुपया है और मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि 1 लाख रुपए का तुम्हें जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया, और मुझे ऐसे लोग मिल गए जो यही काम करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है बच्चे, दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि अधिकार तो हैं, कर्तव्य आरोपित नहीं किए तो निरंकुशता पैदा कर देंगे। लेकिन मुझे मेरे पापा ने बता रखा है, मेरे समाज ने बता रखा है कि कभी शराब नहीं पीनी, कभी सिगरेट नहीं पीनी, कभी गलत लोगों के साथ नहीं जाना, कभी जुआ नहीं खेलना, ये सारी चीजें है ना बच्चे, ये सब मुझे सिखा रखा है, लेकिन मेरे पास अधिकार है ही नहीं। तो मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन मुझे खर्च करना है बच्चे, किसी की दवाई में, किसी की गोली लाने में, किसी की तीमारदारी में, किसी की शादी में, कुछ ऐसे करके, तो भैया वहां पर मेरे पास अधिकार नहीं है। कर्तव्य तो है, तो क्या कर्तव्य का मैं खाक करूंगा? है ना, समझ रही है ना। तो बेटा, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या अंतर होता है, ये मैंने बता दिया। ये समाजवादी देशों की पहचान होती है, भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने इनको लिया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है। आज तारीख है 24 अगस्त, और ये बैच है आपका थानेदार बैच, ठीक है जी। कौन सा बैच है? थानेदार बैच है, फॉर यूपीएसआई। आइए भाई, आगे चलेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को सब क्लास के क्लास में याद करना, चैलेंज ये सबसे बड़ा है कि क्या मौलिक कर्तव्यों को क्लास के क्लास में याद किया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछने लग जाए तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। अगर ABCD याद है तो आप याद कर लोगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं A, यहां पे B, यहां पे C, यहां पे D, यहां पे E, 5 यहां पे लिख लिए। फिर FGHIJ, और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया K, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहां पर आगे चलेंगे बच्चे, और कुछ चीजें और देखेंगे। सबसे पहली बात बच्चे, सरदार स्वर्ण सिंह ने, सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, ठीक है। परंतु बेटा, परंतु सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया, शामिल किया, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह ने बेटा टैक्स देने का कर्तव्य भी सुझाया था, सरदार स्वर्ण सिंह ने, ठीक है ना, टैक्स देने का कर्तव्य, इसकी भी सिफारिश की थी, इसकी भी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसकी सिफारिश की, परंतु बेटा सरकार ने इसको स्वीकृत नहीं किया, परंतु स्वीकृत नहीं किया। इसकी सिफारिश की थी लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि भाई, कि टैक्स देना ये लोगों का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लोगों को सीख देनी चाहिए हमें कि वो टैक्स दें। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं यार, ठीक है, ये नहीं, अभी इसे शामिल मत करो। तो मैंने कहा कि भाई, जिसको भी ABCD याद है उसको मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। देखो, ए को कैसे याद करना है, लिखो आप, ट्रिक को आप लिखेंगे रफ पे या फेयर पे, क्योंकि मैं ट्रिक यहां नहीं लिखूंगा। जैसे मैंने आपको DPSP याद करवाई ना 36 से लेके 51 तक, वैसे ही आप मुझे, ठीक है, मैं वादे के साथ आपसे बोलता हूं कि आप बिलीव करो, ये A से लेके
और आपके के तक, ये आपको क्लास के क्लास में याद करवा दूंगा बिल्कुल अभी। तो ए वाला है, इसको हम याद करेंगे एंथम से, और एंथम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। ए वाली को हम कैसे याद करेंगे? एंथम से, और एंथम का मतलब क्या होता है? एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। ठीक है, तो ए में है संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान का सम्मान करें। बेटे इस पे राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही, ठीक है, दिक्कत ये है, चलो कोई बात नहीं। चलो, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों, राष्ट्रगान का सम्मान करें। सम्मान करें, संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों, राष्ट्रगान का सम्मान। तो बेटा इसमें राष्ट्रगान आ रहा है ना, ए फॉर एंथम, ऐसे याद करना है। याद हुआ सभी को ये वाला? ए फॉर एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान। तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ठीक है ना बच्चे, इनका सम्मान करना है। अब बी को हमें कैसे याद करना है? बी को याद करना है भगत सिंह जी से। कैसे याद करेंगे बी को? भगत सिंह जी से। और भगत सिंह जी कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? तो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ठीक है, हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो वो हमारे लिए एक आदर्श है। वो क्या है बेटा? ठीक है, हमारे लिए एक आदर्श है। तो बी को याद करना है भगत सिंह जी से। आप लिखो ट्रिक। और भगत सिंह जी कौन है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं। तो स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। रखें और उनका सम्मान करें। सम्मान। क्लियर है बेटा? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। चलो अब सी। सी से हम याद कर लेंगे बेटा सॉवरेनिटी। जी बेटा, सी से हम क्या याद करेंगे? सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी मींस संप्रभुता। तो सी को याद करेंगे बच्चे हम, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, है ना? तो सी को कैसे हम याद करेंगे? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता की रक्षा करें। रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। बनाए रखें, अक्षुण्ण का मतलब है बेटा कि उसे टूटने ना दें। उसे टूटने ना दें। ए फॉर एंथम, बी फॉर भगत सिंह जी, सी फॉर सोवेनिटी। सोवेनिटी मीन्स
स्वतंत्रता। आप कहेंगे सर सॉवरेनिटी तो एस से स्टार्ट होती है। अरे भाई मेरी ट्रिक है ये, कर लो ट्रिक को ऐसे याद। इसी बात पे सब लोग, मतलब सब लोग नहीं, वो लोग जिनको ये तीन मौलिक कर्तव्य क्लास में याद हुए, ठीक है, वो सभी लोग भैया एक बार थम्स अप करके मुझे बता देंगे कि हाँ साहब ये बात हमें क्लास में याद हो गई। एक बार प्लीज बता दो। चलिए हो गए बेटा। तो यहाँ यही जादू है यहाँ भैया, क्लास में सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है। अरे भैया उनके नोट्स हमारे नोट्स से मैच होते हैं, उल्टा बोल रहे हो तुम। चलो ठीक है, तो उल्टा बोल लेते हो तुम लोग बेटा, सही बोला करो। अब तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम बोल देते हो, कोई बात नहीं। डी, डी फोर होता है बेटा डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या है? रक्षा करना। ठीक है, डी का मतलब होता है डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो किसकी रक्षा करना? देश की रक्षा करना बेटा। डी फॉर डिफेंस, तो देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करें। बताओ बेटा, हम सबको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। देश की रक्षा करें। और अगर आह्वान किया जाए, मतलब अगर आपको बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर दे दो। तो देश की रक्षा करें, और पुकारे जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर बेटा क्या करें उसकी? ठीक है, आह्वान किए जाने पर। जी। सर फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल बेटा ये किस में चल रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा। हाँ ठीक है, तो भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 4 का 4A। और इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 51A। और उस 51A में जोड़े ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना? तो 4A जोड़ा, एक नया भाग जोड़ा 4A। और उस नए भाग के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 51A। और उस 51A के भीतर ये जोड़े, 51A के भीतर जोड़े। ठीक है ना, क्लियर है? तो इतना याद हुआ। हाँ, देश की रक्षा किए करें, और आह्वान किए जाने पर बच्चे अनिवार्य सेवा दें। अगर पुकारा गया तो देश के लिए सेवा दो, अनिवार्य सेवा दें। ऐसे बहुत सारे देश हैं बच्चे कि जहां पर नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है ना? जैसे 1 साल का 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, इजराइल में भी है, ठीक है, और भी देश हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि देश खतरे में है, क्योंकि वहां पर इतनी जनसंख्या तो है नहीं भैया, तो आम नागरिक ही वहां पर जो है ना राइफल वगैरह पकड़ लेते हैं, बंदूक पकड़ लेते हैं, और एक दूसरे, जिस भी देश के साथ युद्ध छिड़ा है, करने लग जाते हैं बच्चे युद्ध, है ना? इंटरेस्टिंग बात है मेरे हिसाब से, अगर भारत में ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो दुश्मन मरे या ना मरे भाई साहब, लेकिन आपस में एक दूसरे के पड़ोसी को जरूर मार लेंगे। क्लियर है ना? एक दूसरे के पड़ोसी की जान ले लेंगे। अब है ई, ई फॉर होता है बच्चे इक्वलिटी, मतलब समानता। ई, ई इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन समानता। समानता मतलब बच्चे इसको कैसे याद करना है आपको? इक्वलिटी, समानता। तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है ना? समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें,
समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। विकास करें, ठीक है ना। ऐसी प्रथाओं से दूर रहें, ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। खिलाफ हो, ठीक है। एवं बच्चे धर्म, धर्म, वर्ग, जाति और भाषा, भाषा के भेदभाव को रोकें। भेदभाव का प्रतिषेध कर रहे हैं बच्चे, ऐसे भेदभाव को रोकें, ऐसे भेदभाव का प्रतिषेध करें, ठीक है ना। चलो, बस भाई थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही, ठीक है। एक ये कष्ट हो सकता है जी, राइटिंग सही नहीं आ रही, बस एक ये कष्ट हो सकता है, बाकी का कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता दे रहा हूं बच्चे। तो ABCDE ये याद हो गई। ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स, ठीक है, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, और ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, और धर्म, वर्ग, जाति और भाषा के भेदभाव को, ठीक है, दूर करें। अब F है बच्चे फादर, ठीक है, पिताजी। अब जब कभी भी बेटा आपने पिताजी को देखा होगा, तो पिताजी कैसी बातें करते हैं, ठीक है। पिताजी ऐसी बातें करते हैं कि हमारी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, मतलब ऐसी बातें होती कि नहीं। पिताजी के साथ बैठ जाओ तो बताएंगे कि यार हमारे जमाने में ऐसा था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, ऐसे वैसे। तो एफ का मतलब है फादर साहब, और फादर साहब हमारी संस्कृति की बात करेंगे हमेशा। कोई भी अच्छा पिता अपनी संस्कृति के बारे में बात करेगा, जो समृद्धशाली संस्कृति है एक्चुअली उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। तो एफ को आपको याद करना है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की, हमारी सामाजिक संस्कृति की, कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। परंपरा का महत्व समझें, समझें और उसका परिरक्षण करें। और उसका परिरक्षण मतलब उसकी रक्षा करें, और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका बेटा परिरक्षण करें। फिर इसके बाद जी, जी फॉर ग्रीनरी, ठीक है। ग्रीनरी मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। तो जी में क्या है बेटा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। ये ट्रिक लिखती चली जानी है। जी का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण मतलब ग्रीनरी, और ग्रीनरी में क्या था बेटा, प्राकृतिक पर्यावरण। तो जी में है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण एवं संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन जी में। अब एच आ जाएंगे बच्चे। एच का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मतलब मानववाद। भाई एच को कैसे याद करना है, एच को याद करना है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मींस बेटा मानववाद, मानववाद। तो हम याद करेंगे एच को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, ठीक है बच्चे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, मानववाद, ह्यूमैनिटी मींस मानववाद, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करें, और सुधार की भावना का विकास करें।
सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का विकास करें। विकास करें, ठीक है। फिर आई, आई का मतलब होता है बेटा इनकम, और इनकम का मतलब होता है संपत्ति। भाई आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब संपत्ति। तो आई में है भाई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये आई में है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें, ठीक है। जे फॉर जंप, जंप का मतलब है बेटा आगे बढ़े। जंप करें, जंप का मतलब है आगे बढ़े। तो आगे कहां पर बढ़े, किस में बढ़े? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े। अरे आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये जे में बोला है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़े, और बढ़े, ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ोगे बेटा तो इससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर उन्नति करेगा। इससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर उन्नति करेगा। करेगा, ठीक है बच्चे। एफ फॉर फादर साहब, फादर साहब किसकी बात करते हैं? जब भी उनके साथ बैठो संस्कृति वगैरह की बात करेंगे। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसकी रक्षा करें। जी फॉर ग्रीनरी, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। एच फॉर ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी मतलब मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। आई फॉर इनकम मीन्स संपत्ति, तो भाई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। और जे फॉर बच्चे जंप, जे फॉर जंप, जंप किस में? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में के आगे की ओर बढ़े। अब आप आगे बढ़ोगे भाई देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब बताओ भाई, ठीक है, हुए कि नहीं क्लास के क्लास में याद? सूरज को लिखावट समझ में नहीं आ रही, जो मैं बोल रहा हूं बेटा वो तो समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। एक एक पॉइंट याद हो गया? अगर याद हो गया तो इसी बात पे जिसको थम्स अप देना है थम्स अप दो, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से और जिसको भैया दिल फिल देना है वो दिल फिल दे दो फटाफट से, लेकिन दे दो जल्दी से, फेंक दो। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आगे बेटा के, ये मूल संविधान में नहीं था बच्चे के, ठीक है ना, मतलब मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य ही नहीं थे ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े हैं, लेकिन ये शुरुआत में नहीं था, इसको हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा है। इसको हमने 86 में
संविधान संशोधन संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा है, 2002 के माध्यम से जोड़ा है। दो के माध्यम से जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब ये जो बेटा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 है, जरा इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 बच्चे, इसमें यह था कि आर्टिकल 45 याद आया, आर्टिकल 45 की भाषा को हमने, जो उसकी लैंग्वेज थी, उसको हमने डाल दिया आर्टिकल 21A में, और एक नया आर्टिकल बनाया मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A, इसकी भाषा को हमने इसमें डाल दिया। अब इसकी भाषा को जब इसमें डाला तो ये इसमें हो गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन। फ्री प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को। ठीक है, अब ये तो खाली हो गया क्योंकि इसके कंटेंट को इसमें डाल दिए, ये खाली। तो इसमें ये हो गया था बच्चे कि भाई जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी केयर, 6 वर्ष से कम के जो शिशु हैं, 6 वर्ष से कम के शिशुओं की केयर, ठीक है, दो लोग करेंगे, पेरेंट भी करेगा और स्टेट भी करेगा, स्टेट भी करेगा। ठीक है ना बच्चे, चलो ठीक है। और आर्टिकल 51A में, ठीक है, जो के सब क्लॉज है, मतलब ये जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें यही जोड़ा है, यही कि भाई आर्टिकल 21A में जोड़ा है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, इसमें बोला है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, इसमें ये बोल दिया बस, कर्तव्य है क्योंकि ये, इसमें बोला कि भाई प्रत्येक माता पिता की ड्यूटी है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है तो इसलिए ड्यूटी, कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जरूर उपलब्ध कराएं। जरूर उपलब्ध कराएं, प्राइमरी एजुकेशन जरूर देवे। ठीक है बच्चे, प्राइमरी एजुकेशन जरूर दें। चलिए बाबू, ये बात समझ पाई। आज हालांकि मुझे स्टार्ट करना था संघीय कार्यपालिका, लेकिन नहीं हो पाया। तो देखो, A4 एंथम, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। V4 भगत सिंह जी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। C4 सोवेनिटी, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। D4 डिफेंस, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर विजय सेवा करें। E4 इक्वलिटी, ठीक है, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो और बाकी के सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहें। ई के बाद F4 फादर साहब, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसकी रक्षा करें। G4 ग्रीनरी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, फिर आगे बच्चे जी के बाद H ह्यूमैनिटी, मानववाद, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक सुधार, ठीक है, इत्यादि की भावना का विकास करें। ठीक है, एच के बाद फिर आई इनकम, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। और जे मतलब जंप करें, आगे बढ़े बेटा, खूब आगे बढ़ो, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। जे फॉर जंप। और फिर के का मतलब है किड, किड मतलब बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दे। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे दोस्त। फिर कल मिलेंगे संघीय कार्यपालिका के साथ और कल स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बहुत मजा आएगा क्योंकि कल से आपकी राज्य व्यवस्था स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।